हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं गणित के फाउंडेशन मॉड्यूल ब्रिज कोर्स जो कि कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए, उसमें आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका पार्ट 4 निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हमने वास्तविक संख्याएं, बहुपद और त्रिभुज से संबंधित सारी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। तो इसमें हमें पढ़ना है निर्देशांक अक्ष। काटती तल में किसी बिंदु की स्थिति को दो परस्पर लंबवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर ये निर्देशांक अक्ष दे रखा है, निर्देशांक अक्ष दे रखा है। इसमें ये जो है एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर एक्स, ये पूरा जो है एक्स अक्ष है और ये पूरा वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो बीच का बिंदु है जो इन दोनों को मिला रहा है वह 0 होता है, ठीक है, उसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। और एक्स अक्ष में दाईं तरफ के, ठीक है, दाईं तरफ के सारे अंक जो है धन वाले होते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 होना था, ठीक है, 1 2 3। और उसी प्रकार बाईं तरफ वाले ऋण वाली संख्या सारी प्रदर्शित होती है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। उसी प्रकार वाई अक्ष में ऊपर की तरफ, वाई अक्ष में ऊपर की तरफ सब धन वाली संख्या प्रदर्शित होती, 1 1 2 3। और नीचे की तरफ सब ऋण वाली संख्या प्रदर्शित होती, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब यह जो दे रखा हमें यहाँ पर जो है प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ पर है। और जो हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक्स अक्ष पर हमने, एक्स अक्ष पर हमारा जो मान है वह, यदि एक्स अक्ष पर हमारा मान यदि 2 आया है और वाई अक्ष का, वाई का हमारा मान यदि 3 आता है, तो 2 और 3 इन दोनों को इस प्रकार 2 और 3 की जहाँ रेखाएं मिलेगी वही इसका निर्देशांक यहाँ कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बिंदु P पर मिले हैं दोनों, इधर की और इधर की रेखा, एक्स अक्ष की रेखा, ठीक है, एक्स अक्ष की रेखा यहाँ और वाई की यहाँ। तो ये किस बिंदु पर मिले? बिंदु P पर। तो P और इसका निर्देशांक हो गया, P का निर्देशांक हो गया 2 3, मतलब 2 जो है एक्स अक्ष का मान है और 3 वाई अक्ष का मान है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु है एक्स और अक्ष और वाई अक्ष का, यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमने देख लिया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो मूल बिंदु है इसे हमने यहाँ पे 0 से प्रदर्शित किया है। इसके बाद अगला जो दे रखा है, निर्देशांक दे रखे हैं। कार्तीय पद्धति में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांक ए बी का प्रयोग किया जाता है। बिंदु P ए बी में ए बिंदु P की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो ए बिंदु जो है वाई अक्ष से लंबवत दूरी बता रहा है, ठीक है, वाई अक्ष से, और जिसे बिंदु का भुज भी कहते हैं। जैसे कोई बिंदु P 3 4 है, तब 3 बिंदु P की वाई अक्ष से लंबवत दूरी जिसे बिंदु P का भुज कहते हैं। और बिंदु P ए बी में B बिंदु, जैसे A बिंदु तो y अक्ष से दूरी बता रहा है और B बिंदु x अक्ष से उसकी दूरी बताएगा, उसे प्रदर्शित करेगा। तो जो हमने ऊपर देख लिया है। अब आगे जो है इसमें भुज व कोटि का मान, भुज व कोटि के चिन्ह और बिंदु की स्थिति, यदि मान क्या है उसके अनुसार उसके चिन्ह और मूल बिंदु से बिंदु की स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं। तो जैसे भुज व कोटि का मान, यदि a बराबर है 0 के, b बराबर है 0 के, तो भुज व कोटि के चिन्ह कुछ भी नहीं है, या मूल बिंदु 0 को प्रदर्शित कर रहा है। यदि a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है यहाँ पर, और b भी बड़ा है, तो दोनों धन वाले हैं और ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि दोनों धन वाले हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इसके बाद यदि a छोटा है 0 से, a छोटा है मतलब वो ऋण वाला होगा, और b 0 से बड़ा है तो b धन वाला होगा। तो यहाँ पे जो है द्वितीय चतुर्थांश को प्रदर्शित करेंगे। यदि a 0 से छोटा है और b भी छोटा है तो दोनों ऋण को प्रदर्शित करेंगे तृतीय चतुर्थांश, और में a यदि 0 से बड़ा है और b छोटा है तो यह धन और ऋण को प्रदर्शित करेंगे और चतुर्थांश
चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। यदि कोई बिंदु x अक्ष अथवा y अक्ष पर स्थित होता तो वह बिंदु किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता। यदि कोई बिंदु x अक्ष अथवा y अक्ष पर स्थित होता है, यदि केवल एक पे स्थित है, या तो x पे या y पे है, तो किसी भी चतुर्थांश को प्रदर्शित नहीं करेगा। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x0 रूप के होते हैं और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। तो ये सामान्य सी बातें थी जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हम इसे यहाँ पर और समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, वह 1 2 3 या कोई भी संख्या होगी धन वाली, जैसे यहाँ तो 1 2 3 होना था, गलती से छपा है 1 2 3 होना था, यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर धन वाली कोई संख्या है और y भी यदि कोई धन वाली संख्या है तो वह प्रथम चतुर्थांश में ही उसकी रेखा आएगी। दोनों बिंदु यहाँ मिलेंगे, जैसे कि यहाँ बता रखा है, ये प्रथम चतुर्थांश में है। उसी प्रकार यदि x धन वाली संख्या है और y ऋण वाली संख्या तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, जैसे ऋण 1 2 बता रखा। उसी प्रकार यदि x ऋण वाली संख्या और y भी ऋण वाली है तो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। और उसी प्रकार यदि x धन की संख्या है और y ऋण की संख्या है तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे, और यही यहाँ पे नीचे भी बताया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं भुजों कोटि के चिन्ह। जैसे यहाँ संख्या बता रखी है, यहाँ संख्या के रूप में बता रखा, जैसे बिंदु 0 0 पे भुजों कोटि की चिन्ह कुछ भी नहीं, मूल बिंदु हो गया। यदि संख्या यहाँ पर दे रखी 3 व 4 तो दोनों धन वाले हैं, क्योंकि दोनों धन वाली है प्रथम चतुर्थांश में। इसी प्रकार यहाँ पे ऋण 3 और 4, तो ऋण 3 है तो एक तो ऋण वाला आ जाएगा भुज का चिन्ह और कोटि में आ जाएगा 4, और वह द्वितीय चतुर्थांश में आएगी। और यदि दोनों ऋण वाली है तो दोनों ऋण के चिन्ह आएंगे और तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। और यदि एक धन वाली और दूसरी ऋण वाली है, मतलब x अक्ष पर 3 प्रदर्शित करें और y पे हम ऋण 4 बताएं, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर चिन्ह में देखा था। तो इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।